छेड़खानी के खिलाफ हल्ला बोल। मुझे सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ आता हूँ, ऐसे जैसे मामूली टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। बदतमीजी के खिलाफ हल्ला बोल। अब खामोश नहीं बैठेंगी दिल्ली की लड़कियां। मंचलों अब खैर नहीं। छेड़खानी, जोर जबरदस्ती, बलात्कार। दिल्ली में लड़कियों के साथ आए दिन होती हैं खौफनाक वारदात। आए दिन यहां रहने वाली लड़कियां बनती हैं शर्मनाक हरकतों की शिकार। लेकिन अब दिल्ली की लड़कियों ने मंचलों की हरकतों के खिलाफ बोल दिया है हल्ला। दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं मंचले। यस समझी नहीं मैं आप। दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों को छेड़ते हैं मनचले। आप किसी के साथ जा रही हैं? दरअसल मैं अपने कैब की वेट कर रही हूँ। कहाँ जाना आपको? नोएडा तक जाना है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, तो मैं जहाँ दोगे वहाँ बाइक है मेरे पास, मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है, तो मैं गाड़ी से ही जाता हूँ। कोई नहीं भैया, मैं अभी कैब आ ही जाएगी, मैं निकल ही जाऊँगी। नोएडा कौन से सकते हैं? हाँ जी, नोएडा कौन से सकते हैं? मेरे को सेक्टर 7 जाना है। चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं मैं अपने कैब का वेट कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी कभी जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। नहीं मैं भी इस बार में घूम लूँगा, अच्छी भी खाए लोगों। दिल्ली में आए दिन सामने आती है लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों की डरावनी कहानी। जतिन, यार तू रात को कहाँ था? अब ऐसी बात कीजिए ना प्लीज। ओके ओके ओके, हाँ तो जतिन मैं ये कह रहा था। लेकिन अब सड़क पर मंडराने वाले मंचलों के खिलाफ दिल्ली की लड़कियों ने बोल दिया है हल्ला। मुझे सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ आता हूँ, ऐसे जैसे मामूली टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। अपनी खामोशी को तोड़कर दिल्ली की लड़कियां मंचलों को सिखा रही हैं सबक। किसी मंचले की सरेआम पिटाई हुई तो कोई सरेआम हुआ जलील। और छेड़छाड़ के ऐसे ही एक आरोपी को हवालात भिजवाकर दम लिया है दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहने वाली जसलीन कौर ने। जसलीन के मुताबिक रविवार की शाम करीब 8 बजे जब ये अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान तिलक नगर के अग्रवाल चौक पर बुलेट पर सवार एक लड़के ने इसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर वो इसे गालियां देने लगा और फिर अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। वो इंसान जो था वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहा था और मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो रेड सिग्नल था, तो वो मुझे बस हिट करने ही वाला था। तो एकदम से फिर उसने अपनी बाइक रोकी, तो मैंने कहा भैया रेड सिग्नल है। तो मैंने बस उसको बताया कि रेड सिग्नल है, आप क्रॉस क्यों कर रहे हो। तो उनको शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो फिर वो मुझे सुनाने लगे कि चल चल तुझे आगे तक छोड़ आता हूँ, ऐसे जैसे मामूली टीजिंग होती है। और मतलब वर्बली उन्होंने मुझे गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करा। और फिर उसके बाद जब मैंने उनकी पिक्चर ली तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करा कि तू कंप्लेन करके तो देख, फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। जसलीन के मुताबिक बुलेट पर सवार ये लड़का जब उसे छेड़ रहा था, उस दौरान वहां कई लोग थे, लेकिन किसी ने भी विरोध नहीं किया। लोग खामोशी से एक मंचले की हरकतों को देखते रहे और यही देखकर इसने भी फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो इस मंचले को सबक सिखाकर ही दम लेगी। तो ये मतलब इतनी हिम्मत हो गई उसकी, तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है किसी लड़की को ऐसे बोलने की। तो मैंने उसी वक्त 100 नंबर पे कॉल किया और फिर पुलिस आ गई, उन्होंने रिपोर्ट ले ली मेरी। अभी FIR कॉपी मुझे आज मिली है। जसलीन के मुताबिक बाइक पर सवार ये लड़का उसे भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, उसे गंदे गंदे इशारे कर रहा था, लेकिन डर कर खामोश रहने की बजाय
उसने बुलेट सवार आरोपी का फोटो खींच लिया, साथ ही बाइक का नंबर भी नोट कर लिया और फिर फेसबुक पर आरोपी की फोटो के साथ ही छेड़छाड़ की पूरी कहानी भी पोस्ट कर दी। ये जसलीन का वो फेसबुक पेज है जिस पर मौजूद है उस मनचले की फोटो और जसलीन की कहानी। जसलीन ने लिखा है, इस शख्स ने मुझ पर तिलक नगर पर करीब 8 बजे फप्तियां कसी। वो सिल्वर रंग की रॉयल एनफील्ड पर था जिसका नंबर है DL 4S CE 3623। जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी फ़ोटो खींच रही हूँ और मैं उसके खिलाफ़ शिकायत करूँगी, तो उसने बाकायदा फ़ोटो के लिए पोज बनाया और कहा कि जो कर सकती है कर ले, कंप्लेंट करके दिखा, फिर देखियो क्या करता हूँ मैं। मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ना तय किया है और मैं तिलक नगर थाने में उसकी फ़ोटो और गाड़ी के नंबर के साथ शिकायत कर चुकी हूँ। कृपया इसे खूब शेयर करें। आज उसने मेरे साथ ये किया है, कल वो किसी और के साथ इससे कहीं ज़्यादा बुरी हरकत कर सकता है। मैं यहाँ वो सब लिख सकती थी जो उसने मुझसे कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसे शब्दों की वजह से फेसबुक मेरी पोस्ट को ही हटा दे। यूजुअली ऐसे केसेस में लड़कियां शर्म के मारे आगे नहीं आती, तो मैं चाहती थी कि उस लड़की की फोटो तब तक शेयर हो जब तक वो उसकी वॉल या उसके घर वालों की वॉल तक ना पहुंच जाए, ताकि उसको शर्मिंदा होना पड़े, वो अपना चेहरा छुपा के घूमे। तो ये मोटिव था मेरा कि लोगों को पता हो कि हमारे बीच ऐसे दरिंदे हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इनका कॉन्फिडेंस ना बढ़े, इसलिए ऐसे एक्शन लेना ज़रूरी है। आप जाइए पुलिस के पास, पुलिस आपके लिए, सिस्टम आपके लिए, बिल्कुल आपकी सहायता करेगी। मेरी तो हुई है। जसलीन के मुताबिक जिस मनचले ने उसके साथ छेड़खानी की थी, उसे बेनकाब कर वो लोगों को उसका असली चेहरा दिखाना चाहती थी। और जब फेसबुक के पन्नों पर जसलीन की ये कहानी लोगों तक पहुंची तो पढ़ने वाले भी सन्न रह गए। जसलीन की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और फिर शुरू कर दी उसकी तलाश। जल्द ही बाइक के नंबर के बिना पर पुलिस ने आरोपी की पहचान भी कर ली और फिर दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में एक रिश्तेदार के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जसलीन ने जिस लड़के के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया था उसका नाम सरबजीत है, लेकिन सरबजीत के घर वाले उसे बेकसूर बताते हैं। हमारे बेटे ने हमें साफ बता दिया कि डैडी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये लड़की मुझे जानबूझ के परेशान करने के चक्कर में मुझे फंसा रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने बदतमीजी बोली है, ना मैंने कोई हरकत ऐसी करी है। जिस जगह का ये मैटर है वहाँ कम से कम 500 आदमी खड़े था अग्रवाल सभी तिलक नगर में, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे भी आप छानबीन कर सकते हो बच्चे की हरकत है या नहीं। हमारे बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है, तो मैं पक्की गारंटी लेता हूँ हमारे बेटे का कोई कसूर नहीं है। आप हमारे बेटे में इंक्वायरी करना चाहते हो, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी इंक्वायरी कर सकते हो। सरबजीत के घर वालों का आरोप है कि जसलीन आम आदमी पार्टी की सदस्य है और छेड़खानी का ये आरोप उसने इसलिए लगाया है ताकि सुर्खियां बटोरकर वो पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजरों में आ सके। मेरे भाई ने लेफ्ट लेना था, ठीक है, तो रेड लाइट थी, तो वो लेफ्ट लेने के लिए आगे निकला तो वहाँ पे पूरा लोग खड़े हुए थे क्योंकि ट्रैफिक है, तो कह रही कि भाई हम मतलब ट्रैफिक को जज करने के लिए हो, तो उन्होंने कहा मैं कोई रूल तो ब्रेक कर नहीं रहा, मेरे को लेफ्ट जाना है। तो इसने कहा तू कहीं नहीं जाएगा कि मेरी नज़रों में तूने रूल ब्रेक किया, क्योंकि हमारे भाई ने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। तो वहाँ पे जो बहसबाजी हुई हल्की सी, ठीक है, उसके बाद उन्हें हमें घर पे आके सारा बताया। होती भी तो ट्रैफिक पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेगी। बिल्कुल, तो वो कहती है कि मैं आम आदमी की मतलब पार्टी की हूँ और आगे जाके आपको पता है इलेक्शन आ ही रहे हैं, तो उसने अपने आप को ऊंचे लेवल पे पहुँचाने के लिए हमारे भाई पे ये आरोप लगाया है और उसको वैसे कर रहा है। सरबजीत के घर वालों का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करे तो जसलीन के कथित छेड़छाड़ के आरोपों का सारा सच सामने आ जाएगा। ऐसे में मामले की तह तक जाने के लिए अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जसलीन ने मनचले की जानकारी देने वाली फेसबुक पोस्ट में अपने जिस दर्द को साझा किया है वो कहानी भी बहुत कुछ कहती है। जसलीन ने लिखा है, कुछ है जो मुझे उस मनचले के अश्लील कमेंट से भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो कड़वा सच है कि वो एक ट्रैफिक सिग्नल था और 20 और लोगों ने उसकी वो बातें सुनी जो उसने मुझसे कही थी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बीच में नहीं बोला, कोई मेरे लिए नहीं खड़ा हुआ। जसलीन की ये कहानी सामने आने के बाद लोग उसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे वाकये ने समाज की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए हैं।
क्राइम बढ़ रहा है दिल्ली में, ये सिर्फ सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये सोसाइटी का भी फेलियर है और सबको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे सामने किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कल हो सकता है कि हमारी अपने किसी के साथ हो जाए, तब हम क्या करेंगे। महिला अत्याचार का तो इतना बुरा हाल हो गया है दिल्ली में और तमाम देश में कि महिलाएं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए बाध्य हो रही हैं। पुलिस नाम की कोई चीज नहीं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जिसने वादा किया था इस देश की महिलाओं से कि वो महिला सुरक्षा देगी, उसका हाल ये है कि निहाल चंद जैसे लोग उनके मंत्रिमंडल में जब तक का रहेंगे तो सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है महिला अत्याचार को लेकर। दिल्ली में लड़कियों के साथ आए दिन होती है छेड़छाड़ की वारदात। ज्यादातर वारदात के बाद लड़कियां डर जाती हैं और फिर यही डर उनकी खामोशी की वजह बन जाती है। लेकिन खौफ की यह तस्वीर अब धीरे धीरे बदलने लगी है और अब छेड़छाड़ की शिकार बनने के बाद दिल्ली में लड़कियों ने मनचलों को पीटना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में एक मनचले की धुनाई हो रही है। दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं, लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मनचलों के लिए ये तस्वीरें एक सबक हैं। सबक है इस बात का कि अगर दिल्ली में अब किसी लड़की को छेड़ा तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की महिलाएं अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी छेड़छाड़। दिल्ली की एक डीटीसी बस में एक मनचले की धुनाई कर रही इस महिला की दिलेरी उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो आए दिन छेड़छाड़ की वारदात का शिकार बनती हैं, दहशत से खामोश रहती हैं। अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो की पूरी कहानी क्या है। महिला से पिट रहे इस शख्स पर छेड़खानी का आरोप है। तस्वीरों में जिस जाबाज महिला को आप देख रहे हैं वो नॉर्थ दिल्ली में डीटीसी बस में सवार हुई थी। थोड़ी देर बाद ये आरोपी बस में आया और महिला के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इस बीच इसने महिला पर जानबूझकर गिरने की कोशिश की। पहले तो पीड़ित ने नजरअंदाज किया, लेकिन ये माना नहीं और अश्लील हरकतें जारी रखी। जब बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो महिला ने इसका कॉलर पकड़ा और इसको सबक सिखाने में जुट गई। फिर बाल पकड़ते हुए इसकी जमकर धुनाई की। आरोपी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इस महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने इसे तब तक धुना जब तक उसका मन नहीं भर गया। इसके बाद महिला आरोपी को पकड़कर सीधे तिमारपुर थाने ले गई। पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस भी अब तत्पर है। मनचलों को सबक सिखाने के लिए कुछ दिन पहले ऑपरेशन शिष्टाचार के नाम से पुलिस ने एक मुहिम भी शुरू की थी और उस मुहिम ने भी अब दिल्ली की लड़कियों को हिम्मत से भर दिया है। सुबह सवारियों से भरी एक डीटीसी बस सड़क पर भागती हुई जा रही थी। इसी बीच बस की भीड़ में अचानक हड़कंप मच गया। बस में बैठी ये महिला चीखती हुई उठी और एक युवक पर टूट पड़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महिला ने युवक को एक के बाद एक कई थप्पड़ रसीद कर दिए। दरअसल ये महिला दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल थी जो सादे लिबास में बस में सफर कर रही थी और उसके हाथों पिट रहा शख्स वो मनचला था जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल को आम महिला समझकर उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। लेकिन उसकी करतूत कैमरे में कैद हो गई और वो मौके पर ही पकड़ा गया। दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं, क्योंकि अपनी खामोशी को तोड़कर अब यहाँ की लड़कियों ने सिरफिरों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। आगे हम आपको दिखाएंगे कैमरे में कैद दिल्ली की एक खौफनाक कहानी। दिल्ली की वो लड़की अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वो बन गई एक खौफनाक हादसे की शिकार। ऐसा हादसा जिसकी पूरी कहानी कैद है एक सीसीटीवी कैमरे में। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की हैं। देखिए, जैसे ही लड़की सड़क पार कर डिवाइडर पर चढ़ती है, तेज रफ्तार होंडा सिटी कार उसे टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद कार सवार वहां से भाग जाता है। लोग घायल लड़की की मदद के लिए दौड़ते हैं। दिल्ली के इंद्रपुरी में यह हादसा रविवार रात 7:45 पर हुआ था।
घर वालों के मुताबिक कविता यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन हादसे के बाद वो अब अस्पताल में पड़ी है। कार की टक्कर से कविता का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हुआ है। पैर के कट के 2 टुकड़े हो गए थे। मेजर ऑपरेशन वगैरह हुआ है और बचने के पैर बचने के चांसेस बड़े कम है। इस हादसे में कविता की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर काटना पड़ सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की पहचान कर कार चला रहे आरोपी हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना हम सब के लिए एक सबक है। आप भी सड़क पार करते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि सड़क पर जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। सनसनी